सुबह हो रही है ना बढ़िया एकदम, वीकडे है। आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, ऑफिस सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ मेंटल हॉस्पिटल। मेंटल हॉस्पिटल से दवाई लेके आनी है मेरे को अभी। और ये आज पहली बार नहीं है, मैं पिछले हफ्ते भी गया था इस वाले मेंटल हॉस्पिटल में ही। मेंटल क्लिनिक है ये पिछले 10-12 दिन से यार हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए जा रहा हूँ मैं। लग रहा था आज कट जाएगा कलेश, पर अभी खत्म हो गया। ऑफिस भी जाना, अभी तो पहले घर जाऊँ, तैयार हो जाऊँ ऑफिस के लिए। मेंटल हॉस्पिटल था ये, इसमें भी जाना पड़ रहा मेरे को। यार ये सफेद शर्ट को सफेद रखना भी ना, ये नौकरी का बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया। धोने से ना ये कॉलर जो है ये, और ये यहाँ पर ये अंडर आर्म्स बगल के यहाँ पर, यहाँ से हल्का हल्का पीलापन सा है और ये ठीक नहीं लगता। सफेद सफेद कैसे रखा जाए पता नहीं यार। ये खुद से यार मैंने यूट्यूब पे देखी थी, ब्लीच में डाल के रखो आधा घंटा, फिर हाथ अंतर रगड़ो, यही करते रहेंगे पूरा टाइम। सर्दी में ठीक रहता है, पर गर्मी पड़ रही है ना यार, पसीने ज्यादा आते हैं। सफेद सफेद नहीं रहता। ये इकट्ठी हो रही है ना, 1 2 3 4, ये 4 और एक ये 5। तो मेरे को व्हाइट शर्ट 5 है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, एक एक दिन अलग अलग, और सैटरडे संडे इनको धोना। वैसे तो ये है तो सफेद ही, पर ना ऐसी हो जाती है। कमरे के अंदर तो ठीक सी लगती है, ऑफिस में बैठते हैं ना एकदम चकाचौंध वाली बढ़िया लाइटिंग में, तो दिख जाता है यार, वो ठीक नहीं लगता। इन यार ड्राई क्लीन में दे के सफेद करवाऊं। हल्की हल्की बारिश और पड़ने लग रही है आज, इतने दिन से गर्मी थी। आज मैं शर्ट लेके जा रहा हूँ तो बारिश पड़ गई, पर कोई नहीं। ये बढ़िया, जिस स्टेशन से मैं जाता हूँ ना, तो स्टेशन के पास ही है ड्राई क्लीन की दुकान, तो वहीं ये छोड़ के चला जाऊंगा मस्त, और वापस आते वक्त उठा लूंगा। बारिश भी हल्की सी हो गई। भाई दवाई ले आया हूँ मेंटल हॉस्पिटल से, पर अभी ऑफिस भी जाना है। हाफ डे तो मिल गया था, मस्त शर्ट दे रखी ड्राई क्लीन को, वो भी लेनी है। ये ऑफिस के काम से जो हाफ डे मिल जाता है ना, तो उसमें अपने खुद के काम भी 2-4 निपट जाते हैं, बढ़िया रहता है सिस्टम। शर्ट तो मिली नहीं यार, आज भी शाम को मिलेगी कह रही है, तो मेरे पास है एक टी शर्ट, बढ़िया चल जाती है वो। राम राम जी यार, क्या मौज आ रही है। हाँ भी रहेगी, वैसी वक्त कट रहा है भाई। हमारे ऑफिस में पता क्या चल रहा है, 2 हफ्ते से ऊपर हो गए, सबके मेडिकल चेकअप चल रहे हैं दबा दब, और 3 लोगों ने ना नौकरी भी छोड़ दी। अरे यहाँ हर साल ऑफिस में वो होता है ना, केंको शिंदान बोलते हैं उसको, मेडिकल चेकअप होता है, हेल्थ चेकअप हर साल होता है एक बार सबका। हवा चल रही है यहाँ कैडी। ओ बादल देख कैसे हो रहे हैं, कतई काले, यहाँ भी काले, ओ यहाँ भी काले, ओ भाई साहब। पर मेरे ऊपर सिस्टम एकदम आसमानी ब्लू ब्लू हो रहा है टोटल, मेरे ऊपर नहीं है एक भी काला बादल। ऐसे जो काले बादल से रहते हैं ना, इनका टाइम लैप्स बहुत टॉप का आता है। अभी आधा घंटा है मेरे ब्रेक में। अरे टाइम लैप्स लेने के लिए जगह चेंज करी तो यार ये बादल ही भाग गए। कोई ना, भगता कोई पकड़ूंगा। बढ़िया हवा चल रही है आज तो, मौसम थोड़ा ठीक है। अभी गर्मियाँ चल रही है ना भाई, इन दिनों बहुत गर्मी पड़ रही थी। ये जो पार्क से बन रहे हैं ना यहाँ, इन पार्कों में ना वैसे बच्चों के खेलने के लिए पानी वाली जगह बना रखी है, और तूफान पंखे लग रहे हैं हर जगह, और पानी की फुहारे मारता है वो, उससे थोड़ी राहत सी मिलती है। क्या बता रहा था? हाँ भाई, हमारी कंपनी में क्या हुआ अभी, वैसे हर साल ना ये केंको शिंदान बोलते हैं इसको, तो हेल्थ चेकअप होता है सारे जितने भी एम्प्लॉय होते हैं ना सबका, हर साल। यहाँ जापान में सारी कंपनियों में ऐसा होता है, रूल है, पर हर कंपनी का अपना अलग अलग सिस्टम रहता है, कोई कैसे करवाता है कोई कैसे करवाता है। तो जनरली ना यहाँ पर क्या होता है, 35 साल की जिससे ऊपर जो उम्र हो जाती है जिनकी, उनके में ना टेस्ट ज़्यादा जुड़ जाते हैं, जैसे कैंसर वैंसर के टेस्ट जुड़ जाते हैं, और सबके फीमेल मेल के अलग अलग रहते हैं सिस्टम। जो मेरी कंपनी है ना ओसाका में, जिसमें मैं काम करता हूँ, ऐसे टोटल 10 ब्रांच बना रखी है अलग अलग जगह पे। तो जो मेन ब्रांच है ना, टोक्यो में मेन ब्रांच है, तो वहाँ पर भाई जो हमारा कंपनी का एक एम्प्लॉय था ना, जो हर साल जो ये केंको शिंदान जो हेल्थ चेकअप होते हैं, अभी इस साल उसका हुआ, अभी 1 महीना पहले। 35 साल से उसकी ऊपर उम्र थी, तो जो उसके टेस्ट में वो कैंसर वैंसर वाले टेस्ट भी जुड़ जाते हैं, तो उसके थोड़े से एक्स्ट्रा टेस्ट बोल दिया डॉक्टर ने कि भाई तुम्हारे यहाँ पर कुछ ऐसे ना ट्यूमर व्यूमर सा बन रहा है छोटा सा, उसको थोड़ा सा और डीपली चेक करते हैं। तो ऐसे करके चेक चूक कर करा के उसके 15-20 दिन जब लगे, तो उसमें भाई उसके डिटेक्ट हुआ कैंसर है। तो
अब वो तो उसका फिर ट्रीटमेंट चलता है जैसे भी है। अब जैसे कंपनी वालों को इन्फॉर्मेशन दी ना उसने, तो कंपनी वालों ने भाई छुट्टी उट्टी दे दी उसको कि तुम अपना पहले ट्रीटमेंट कराओ प्रॉपर। भैया ऐसी चीजें हैं, इसमें इंसान का दिमाग बदल जाता है। तो उसने क्या करा, उसने ना कंपनी में लीव डाल दी कि मैं अब काम नहीं करूंगा। उसने कंपनी से रिजाइन दे दिया। और वो भाई कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट था सच में। मैं पर्सनली कभी मिला तो हूँ नहीं उससे सच, पर हाँ ऑनलाइन मीटिंग होती है उसमें देखा था। मतलब जो भी है उसका काम वाम में काफी नाम उसका सुनने में आता था। ऑफिस से रिजाइन करते हैं तो बहुत सारी जिम्मेवारी होती है ना अपने ऊपर, ये काम अटक रहा है, वो काम संभाल रहे, वो काम संभाल रहे, एकदम से छोड़ दोगे तो वो सारा काम तो बिगड़ जाएगा। या कोई नया उसके बदले नहीं मिलता, तब तक होता है कि चल मैं काम संभालता हूँ, कोई नया मिल जाएगा उसको काम ट्रांसफर कर देंगे। तो उसका जो बहुत सारा काम पेंडिंग था ना भाई, वो सारा बट गया काफी सारे जनों में। तो वर्कलोड हमारा काफी बढ़ गया था। हमारे ऑफिस में मैनेजमेंट ने भाई डिसाइड करा कि ऐसे हेल्थ की वजह से छुट्टी अगर कोई ले लेता है तो भाई उसका तो देखो कुछ कर नहीं सकते ना, वो तो जरूरी है। पर ऐसे करके फिर काम में भी तो इम्पैक्ट आएगा ना, काम कौन करेगा फिर अगर सारे छुट्टी ले लेंगे तो। हमारी कंपनी की मैनेजमेंट ने करा कि ऐसा करो, पहले अब जिन जिन का भी इसके आसपास होने वाला था ना उनको सबका वो कर दिया अरेंज कि ऐसे से पहले सारे के सारे अपने हेल्थ चेकअप करवाओ। और हमारे ना फालतू टेस्ट भी जोड़ दे कि जो जनरल जो टेस्ट होते हैं सबके ना, ब्लड टेस्ट और छाती का एक्सरे और ये सब वो तो है ही, उसमें ना एक्स्ट्रा टेस्ट जोड़ दिए, साइकेट्री वाला टेस्ट जोड़ दिया, कुछ स्ट्रेस मापते हैं उसमें वो, फीमेल्स के लिए हार्मोनल टेस्ट जोड़ दिया, लड़कों के लिए वो जोड़ दिया टेस्टोस्टेरोन वगैरह का। इसमें ना कई सारे ऐसे लिस्ट ही दे दी कि ये सारे टेस्ट अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा अगर करवाने तो करवा लो। उसमें भाई कुछ पैसे कंपनी देगी, एक्स्ट्रा जो टेस्ट है ना अपने मन से उसमें से कोई सा भी सिलेक्ट करके करवा लो। और हमारे ना 20-30% जो भी है हमारी तनख्वाह से कट जाएगा। तो मेरे भी खूब टेस्ट वेस्ट कराएं। तो हमारे ऑफिस में यार एक लड़की सी है, लड़की की आंटी सी है, वो 30-35 पार ही होगी। तो उसका टेस्ट वेस्ट में ना डॉक्टर ने बताया कि भाई उसको उत्सुबियो बोलते हैं जापानीज में, डिप्रेशन है किसी चीज का होगा। जब उसका पूरा इवेल्युएट करा ना तो भाई उस फीमेल ने बोल दिया कि मैं तो काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे डिप्रेशन हो रहा है। तो उसने भी ना नौकरी छोड़ दी, रिजाइन दे दिया। अब क्या होता है यहाँ पर जापान में, ऐसे जब कोई बीमारी होती है ना तुमको, जिसमें तुम कहते हो कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो भाई गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हें पैसे मिलते हैं पूरी। चरण ने पहले भी बताया था। तो उसको जितनी तनख्वाह ना उसकी 70% उसके पैसे मिलेंगे, पूरे 1.5 साल तक उसको पैसे मिलेंगे। हर महीने 1.5 साल तक उसको पैसे मिलेंगे कि भैया अपना इलाज करवाओ, फील गुड कर लो, रिलैक्स हो जाओ, काम करने लायक जब हो जाओ तो वापस आ जाना काम पे। तो ये सारा तो मतलब जापानीज के लिए होता है सारा कुछ, फॉरेनर के लिए हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि हमारे लिए तो ये होता है भाई इतनी बीमारी हो रही है तो अपने कंट्री वापस जा, इलाज करा, फिर वापस आ जा। वो टाइम हो लिया। खत्म हो गई नौकरी, मेरे को डिनर का प्लान है मेरा, अभी खाना वाना खा के जाऊंगा यहीं से। करी बिल्कुल सब्जी ऐसे दी है एकदम अलादीन के चिराग में। जापान में वो रहता है ना करी वरी का सिस्टम जो है, ऐसी इमेज बना रखी है उसको, ऐसे देते हैं। भाई ऑफिस में चले पूरे 15-20 दिन हेल्थ चेकअप दबा। एक अंकल है हमारे ऑफिस में, अंकल क्या मतलब 55 साल प्लस उनकी एज है। तो उनके साथ क्या हुआ भाई, उनके ना भाई हार्ट में कोई दिक्कत सी आई है। तो उनके ना बताया कि सर्जरी वर्जरी होगी कोई। तो उन्होंने ऑफिशियली अपने डॉक्टर के पर्चे से दिखाया कि भैया मेरे को 15 दिन की छुट्टी चाहिए और उसके बाद रिकवरी के ऊपर डिपेंड है कि मैं वापस काम पे कब आ पाऊंगा है। तो वो तो भैया गए 15 दिन की छुट्टी पे, पर भाई वो कह के गया कि मैं मेरी सर्जरी एक बार हो जाने और गैली काम पे आऊंगा वापस। तो वही ऑफिस के मैनेजमेंट ने भाई डिसाइड करा कि पहले सारा इनका सबका चेक कराओ कि कोई फिटनेस मतलब कोई ठीक है भी काम के लिए, कि सारे ये ऐसी भर्ती कर रखे हैं। क्योंकि भाई आगे और काम बढ़ाएंगे, दुनिया भर की जिम्मेवारी डालेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो अगर फिजिकली फिट नहीं होगा तो फिर हम क्या ही काम कर लेंगे, क्या ही कंपनी चलेगी। मैनेजमेंट का तो काम ही यही होता। तो भाई सबका लाइन से दबादब टेस्ट हुए हमारे सबके, भाई टेस्टोस्टेरोन के चेक और पता नहीं स्ट्रेस का चेक दुनिया भर के। हमारे ऑफिस में एक लड़का मंगोलियन, मतलब वो मेरी टीम में नहीं है, वो स्टॉकर वाली टीम में, उनके साथ वो काम करते हैं। तो स्पर्म टेस्ट वगैरह भी हुए हमारे सबके। तो उसके ना स्पर्म काउंट में थोड़ा सा कमी वमी आई है कुछ। तो डॉक्टर ने बताया था कि जो स्पर्म टेस्ट वगैरह जो रहते हैं ना, एक बार में तो किसी का ठीक आए ना आए उसको एक्यूरेट नहीं माना जा सकता। तो एक बार टेस्ट करा लो। वो कह रहा कि भाई मैं तो वापस मंगोलिया जाऊंगा, अपने फैमिली डॉक्टर को दिखा के कंसल्ट करवाना चाहता हूँ। इसका ट्रीटमेंट मैं अपने वहां से अपनी कंट्री में कर लूंगा या फिर उससे कंसल्ट करूंगा, जो भी है। मतलब मेरे को कुल मिला के मुझे भी 5 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं जा रहा हूँ मंगोलिया वापस और ये कंसल्ट करके फिर मैं वापस आऊंगा। तो भाई वो भी 5 दिन की छुट्टी पे चला गया। अरे मेरे करो है भाई कितने हार्मोनल टेस्ट और जन क्या स्ट्रेस टेस्ट। तो मेरे जो स्ट्रेस हार्मोन रहते हैं ना वो है बहुत ज्यादा। तो कह रहे कि अरे तुम्हारा तो स्ट्रेस ही बहुत ज्यादा है। तो मैं सोच रहा कि मुझे भी मिलेगी 4-5 दिन की बढ़िया छुट्टी। मैंने कि हाँ देखो स्ट्रेस तो जीवन में होता ही है, काम वाम इतना है, क्या कर सकते हैं। तो 1-4 दिन की छुट्टी कह रहा छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं है, तुम ठीक से सोते नहीं हो। मैंने कि अरे सोता तो मैं बढ़िया हूँ यार, खूब दबा के। कह रहा ना ऐसा सोना
उसने मेरे को डॉक्टर ने समझाया कि सोना और डीप स्लीप में जाना ना बहुत अलग फ़र्क है। तो जितना भी जो तुम्हारा स्ट्रेस है या जो भी है, अगर तुम वर्कआउट भी करते हो, बॉडी की जो टिश्यू सेल्स और ये मसल भी होती है ना, ये भी डीप स्लीप में ही रिपेयर होती है और बॉडी डीप स्लीप में अपने आप को रिपेयर करती है। हार्मोन्स का जो बैलेंस होता है ना, वो डीप स्लीप में ही बनता है। और तुम डीप स्लीप में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, टेस्ट करना पड़ेगा। उसने भाई मेरा स्लीप टेस्ट करवाया, ताम जाम सा दिया कि इसे लगा के सो। आज दूसरा दिन है, फिर से यही ताम झाम लगा के फिर से सोना पड़ रहा है। 2 दिन लगा के सोना था, 1 दिन लगा के सोया मैं, फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद लगाया ही नहीं मैंने बीच में। पर उनका फिर वहाँ मेरे पे वो आ गया फोन कि इसको वापस भी भेजना है। क्या कहते हैं, टेस्ट के रिजल्ट जब भी आएंगे तब भेजोगे जल्दी, और ये 5 दिन के अंदर अंदर करना है। तुमने मशीन लेके घर में बैठ गया तो लगा के सोऊंगा। तो 2 दिन पूरा ऐसे नाक में वो मतलब लगा लुगू के पूरी मशीन सी सोया हूँ मैं 2 दिन। उसके बाद जब उसने चेक करा ना, तो उसमें मेरा आया था कि भाई हाँ सो तो रहा है, पर क्या है कि ये तुम्हारा हार्मोन है ज्यादा बढ़ जाता है, पता नहीं क्या कुछ समझा रहा था पूरा ताम जाम एकदम जयपरीज में। कह रहा तुम्हारे पैर अपने आप हिलते हैं। तो मैंने की अब सोते को मुझे क्या पता पैर हिल रहे कि नहीं हिल रहे। तो कह रहा तुम्हारी ना नींद फिर वो कच्ची सी हो जाती है, टूट जाती है, तुम डीप स्लीप में नहीं जा पाते हो। तो डीप स्लीप में जाओगे तो तुम्हारा सारा कुछ बढ़िया हो जाएगा और अपना कल से काम पे पहुंचो। कि यार बता, हमारा इलाज तो तू फ्री में नींद वाले में जोड़ रहा है, बाकी सबको इतनी छुट्टियां मिल गई। तो मेरे को उसने दवाई दी है सोने से पहले, दवाई खा के सोने के लिए। कह रहा इससे तो डीप स्लीप में चला जाएगा। फिर भाई मैंने रिसर्च करा दवाई के बारे में, पर मैं लेता नहीं, उनकी छोड़ है अपना, चुप रोटी वोटी खा के तसल्ली से सो जाऊंगा, अपना बढ़िया नींद आएगी। अरे कल का सामान तो रह गया, बाहर जाना पड़ेगा। तो ऑफिस में भाई वो मॉर्निंग मीटिंग रहती है ना, तो उसमें बातचीत चल रही कि ऐसे सबके इतना ज़्यादा टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अब इतने फालतू टेस्ट दुनिया के होंगे तो कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है किसी न किसी में। और उस चीज़ से ना दिमाग में असर पड़ता है कि हो रहा है मेरे तो ये दिक्कत बन गई, भाई मैं कैसे काम करूंगा। अब ऑफिस में यार इसको लेकर ना बातें भी चल रही हैं कि ऐसे यार ये तो क्या है यार, मशीन की तरह इंसान को यूज़ कर रहे हैं। बात कोई ठीक थोड़ी है कि मतलब पुर्जा है काम का है तो ठीक है, ना तो फेंको इसको अगर पुर्जा खराब है इसका। तो ये होता है कि रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तुम्हारे फायदे के लिए ये करवा लो अपने टेस्ट से। तो हमारा एक सीनियर है काफ़ी, तो उसने बोला कि भाई हम जापान में क्या चीज़ रहती है, खाना पीना ठीक करना, अपनी डेली एक्सरसाइज करनी, लोग रूल तरीके से फॉलो करते हैं तो रोड एक्सीडेंट वगैरह कम होते हैं। ये सारी चीज़ें तो है ही जो यहाँ पर ना लोगों को लंबा जीने में मदद करती है। पर भाई ऐसे जो हेल्थ चेकअप होता है ना, उससे क्या होता है भाई, बीमारी जो पहले सबसे बढ़िया चीज़ तो होती है प्रिकॉशन। पर इससे क्या होता है, जो बीमारी लग भी जाती है ना तो उसका पहले पता चल जाता है और उसके बाद उसका इलाज जल्दी से हो जाता है। इसीलिए जापानीज लोग लंबा जीते हैं। मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि भैया पूरा हफ्ता ये है कि अपना तसल्ली से सो, 4-10 बजे लौट जाएगा, आराम से 7-8 घंटे की बढ़िया नींद ले, उसके बाद फिर से चेकअप करेंगे, फिर वो सारे लेवल चेक करेंगे और फिर बताएंगे कि कैसा है क्या नहीं है। तो मेरे को अपने ऑफिस में वो रिपोर्ट सबमिट करनी है प्रॉपर कि भैया देख लो मेरी सारी चीज़ें लेवल में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगाओ मेरे पर पैसा खूब दबा के, मैं करूँगा लंबा काम। हमारे मतलब ऑफिस में बात कर रहे थे कि जैसे अब भाई जैसे उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो उस बारे में बातें तो होती हैं, तो यहाँ पर इतना नॉर्मल ऐसे बता रहे हैं उसको कि भाई कैंसर हुआ है तो क्या हो गया, ठीक हो जाएगा, वो तो ठीक हो गया, दुनिया अपना काम पे आ जाती है, दुनिया कर रही है ऐसे। तो जापानीज कंपनी में भाई काम करने का ये तो फ़ायदा है कि कुछ हो ना हो, हेल्थ चेकअप टाइम टू टाइम होता रहता है, तुम्हारे शरीर में कोई दिक्कत है कि नहीं है वो तो पता चल ही जाता है। इंडिया में तो ऐसे हर साल चेकअप बहुत ही कम लोग करवाते होंगे। डॉक्टर ने भी कह रखे मुझे कि नींद ले बढ़िया सही है, ये वाला इलाज सबसे बढ़िया है कि भैया नींद ले बढ़िया। खैर एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, भगवान कसम कलेजे तो थैंक यू है, ओए तुम्हें कह रहा हूँ। और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम तक कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम। थोड़ी देर यहीं चिल मार के फिर घर जाऊँगा टाइम से, भैया लोट मारनी है।